हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए जो उनके योगदान के लिए समय निर्धारित किया गया है 21 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक। 21 को ही अधिकतर लोगों ने योगदान कर लिया है, बाकी लोग आज से लेकर के 26 तक भी योगदान करेंगे। लेकिन जो भी प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, इन दोनों को योगदान कर लेने के बाद अटेंडेंस को लेकर के जो लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक ज्वाइन कर रहे हैं उनका अटेंडेंस कैसे बनेगा। क्या ई शिक्षा कोर्स पर मार्क ऑन ड्यूटी बनेगी, या कोई सेम विद्यालय में या पास में है तो उनका ऑनलाइन हाजिरी बनेगा। आखिर हाजिरी बनेगी तो कैसे बनेगी, उनका वेतन भुगतान किस अटेंडेंस के आधार पर होगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग कब होगी, कैसे होगी, प्रोसेस क्या होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सभी लोग यह जानना चाह रहे हैं कि अब तक जो अटेंडेंस बनता था ई शिक्षा कोर्स पर, तो चाहे आप किसी भी संवर्ग के शिक्षक थे, अब प्रधान शिक्षक में आ गए हैं, तो आखिर आपका अटेंडेंस कैसे बनेगा। स्कूल इन तो बनना संभव हो नहीं रहा है, क्योंकि शायद ही कोई होंगे जिनका सेम विद्यालय मिल गया होगा। संयोगवश अधिकतर लोग किसी न किसी दूसरे विद्यालय में गए हैं, तो स्कूल इन वाला तो बनेगा नहीं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्क ऑन ड्यूटी बनेगा, तो क्या मार्क ऑन ड्यूटी बनेगा कि नहीं बनेगा, आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और आपका आखिर वेतन भुगतान होगा कैसे यदि अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात कि इस पत्र को आपने देखा होगा, जैसा कि आपका नियुक्ति पत्र में पहले विरमन का जिक्र था, बाद में यह पत्र निकला। चूँकि विरमन और स्वच्छता को लेकर लोगों ने ही आवाज़ उठाई कि इतना जल्दी संभव नहीं है, तो पत्र निकला कि आप योगदान करने के पश्चात, यानी जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नौ पदस्थापित, यानी जिस विद्यालय में योगदान आप करेंगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में, तो पूर्व के विद्यालय से स्वतः त्याग पत्र स्वीकृत माना जाएगा। यानी आप पहले वाले विद्यालय से त्याग पत्र दे दिए, अब आप नए विद्यालय में नए पद प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान कर लिए। अब बात आती है कि नए पद पर योगदान कर लिए तो क्या मार्क ऑन ड्यूटी बनेगी। तो बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपका यह पद नया है, विद्यालय नया है। एक तो स्कूल इन आपका बनेगा नहीं, दूसरा मार्क ऑन ड्यूटी का अर्थ यह है कि आप जहां पर नौकरी कर रहे थे, यदि उस ऑफिस से आपको कहीं किसी कार्य में विभाग प्रतिनियुक्त किया, कोई पत्र निकला, तब आप मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे। यहाँ तो आपकी वह सेवा ही समाप्त है, आप नई सेवा शुरू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब आपका आईडी बदल गया, पद बदल गया, स्कूल बदल गया, तो उस आईडी से आपका अटेंडेंस लीगल नहीं होगा। इसलिए आपका न स्कूल इन आउट वाला से बनेगा और ना ही मार्क आउट या मार्क इन से बनेगा। यानी मार्क ऑन ड्यूटी भी नहीं बनेगा और स्कूल इन वाला भी नहीं बनेगा, दोनों तरह से नहीं बनेगा। अब दोनों तरह से नहीं बनेगा तो आखिर आपका अटेंडेंस बनेगा कैसे, और वेतन किस अटेंडेंस के आधार पर आपको मिलेगा। तो आपको जो अटेंडेंस बनेगा वह आपको ऑफलाइन रजिस्टर पर बनेगा। जो ई शिक्षा कोर्स वाले फंक्शन से पहले जैसे आपका मैनुअली बनता था रजिस्टर पर, वैसे ही बनेगा। और जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को आवंटित विद्यालय है, उसमें आप जिस दिन योगदान किए हैं उस तिथि से वेतन देय होगा। और ये वेतन मिलेगा जब तक आपका ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनेगा, तब तक ऑफलाइन के आधार पर ही आपका वेतन बनेगा। अब बात आती है कि ऑनलाइन अटेंडेंस कब बनेगा और टेक्निकल ज्वाइनिंग कब होगी और उसका प्रोसेस क्या होगा। तो आप जो योगदान लिए हैं,
आपने उसमें पढ़ा होगा कि आपके योगदान पत्र पर नीचे में लिखा हुआ है कि नीचे में जो लिखा हुआ है कि इस योगदान पत्र की मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। तो वह जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वह उसी से होगी। यानी आप योगदान का जो आपका प्रपत्र है जिस पर आपने एक तरफ हस्ताक्षर किया है और एक तरफ जो पहले से वहाँ हेडमास्टर थे उनसे आपने प्रति हस्ताक्षरित किया है, वह वाली कॉपी योगदान पत्र की जाएगी जिले में और उस योगदान पत्र में आपका डेट रहेगा कि किस डेट में आपने योगदान किया और पूर्वाहन अपराहन उस पर दर्ज है जिस पर आपने हस्ताक्षर किया है और विद्यालय के जो पहले से इंचार्ज हेडमास्टर थे उनसे आपने प्रति हस्ताक्षरित कराया है। और उस योगदान पत्र के आधार पर विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर आपकी टेक्निकल ज्वाइनिंग कराई जाएगी और उस टेक्निकल ज्वाइनिंग में ऑनलाइन दर्ज होगा, आपकी योगदान की तिथि समय वहाँ भी दर्ज होगा। अब जब वहाँ दर्ज होगा तो उसके बाद क्या होगा या और यह कब होगा, तो आपको इसके लिए हर जिले से पत्र निकलेगा जिला स्तर पर और उसमें एक डेडलाइन रहेगा कि 2 दिनों के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 3 दिनों के अंदर सभी लोग योगदान पत्र जमा कर दें। कुछ जिलों में डायरेक्ट जो है जिला कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे, कुछ जिलों में ऐसा भी पत्र निकलेगा कि बीआरसी से प्रखंड स्तर पर समेकित करके और प्रखंड से मंगाया जाएगा। ज़्यादातर संभावना है कि चूंकि जल्दबाजी में करना है तो प्रत्यक्ष रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में डायरेक्ट मंगा लिया जाएगा और उस आधार पर आपका यह होगा कब, तो मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। अब इसके लिए आप जिले के पत्र का इंतजार करें, जैसे ही पत्र आएगा वह काम आपका होगा। अब आपको यहाँ भी ज्वाइनिंग में भी आपके लिखा हुआ है कि जो भी आप यह पत्र प्राप्त कर रहे हैं संबंधित विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे, वेतन आदि का भुगतान विद्यालय में योगदान तिथि से दे होगा। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन रहा है तो वेतन कैसे मिलेगा। ऑफलाइन रजिस्टर पर बने हाजिरी के ही आधार पर आपका वेतन भुगतान होगा। वेतन विवरणी आप बना करके स्वयं से भेजेंगे, वह बीआरसी होते हुए जिला में जाएगा और आपको वेतन मिलेगा। टेक्निकल ज्वाइनिंग का आप इंतजार करें। जब टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ लिखा होगा आपका नया कोड मिला है, पहचान कोड। यदि आप हेड टीचर हैं तो HT फिर जिले का कोड लिख के है, या अगर आप हेडमास्टर हैं तो HM जिले का कोड उसके बाद अंक देकर है। यानी आपकी नई आईडी बनी है। इस आईडी से आपका ऑनलाइन भी सब कुछ बनाया जाएगा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। उसके बाद जब यह अपडेट होगा आपको पत्र के माध्यम से विभाग सूचित करेगा कि इस दिन से आपको ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। जैसे ही अपडेट होगा फिर आप यहाँ 3 डॉट वाले पर जाएंगे, स्कूल का मास्टर डेटा डाउनलोड करेंगे, उसके बाद से आपकी हाजिरी ऑनलाइन लगने लगेगी। अब बात है कि इसमें आपकी क्या भूमिका है, तो आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब आपसे योगदान पत्र मांगा जाएगा, हालांकि लिखा हुआ है कि जो आपका योगदान लिए हैं उनको देना है प्रभारी को, आप स्वयं से भी ले जाकर दे सकते हैं। जब आपसे जिला में ले लिया जाएगा, या विभाग का स्वयं का काम है आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग कराना, यह सारा ऑनलाइन ई शिक्षा कोष पर सुविधा देना। जब तक विभाग नहीं कर रहा है आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। यह पूरी तरह से विभाग पर निर्भर है कि वह कब करता है। जब करेगा उसके बाद आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे, तब तक आप निफिक्र होकर रजिस्टर पर अटेंडेंस बनाएं। टेक्निकल ज्वाइनिंग का आदेश आएगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग कराएंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस का जब ऑर्डर आएगा तो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे। आशा है सारे कन्फ्यूजन अटेंडेंस को लेकर के दूर हुए होंगे। आगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर कागजी कार्रवाई से लेकर विभागीय जो भी आदेश आएंगे, जो भी आपके लिए कार्य आएंगे, वह कैसे क्या होगा, सब आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। लगातार चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ भी हर अपडेट पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।